नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज देखिए हम पहले तो वैसे तो हम 10th क्लास का मैथ पढ़ ही रहे थे, ठीक है। तो आज साथ ही हम 9th क्लास का भी जो मैथ है, ठीक है, उसको भी आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो मैं जल्द ही 11th क्लास को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आज से हम 9th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या चैप्टर है इसका? चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। और पहली ही प्रश्नावली जब मैं सॉल्व करूंगा उससे पहले मैं थोड़ी जो बेसिक नॉलेज है, मतलब एक्सरसाइज से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो आपको मैं दे देता हूं। जैसे देखिए, अब ये सब कुछ है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, इन सब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको मैं दे देता हूं ताकि जब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे ही आपको 9th, 10th, 11th सभी का मैथ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते रहते हैं। देखिए सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं जैसे आप देखिए, अब जो है प्रकृति से प्राप्त हैं या फिर हम डेली यूज में आप यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी चीज लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो इन सब का हम प्रयोग उसमें करते हैं। तो प्राकृत संख्या नेचुरल है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक, ठीक है। अब और आगे भी लिख सकते हैं 4 5, ये 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही पूर्ण संख्याएं की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या है? जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं उनमें अगर हम 0 ऐड कर दें तो हमारी पूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर हमारे बन जाएंगे। कुछ नहीं, बस आपका जो प्राकृत संख्या है उसके साथ हमको क्या करना है, 0 1 ऐड कर देना है, बाकी आपकी जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया? प्राकृत संख्या जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, जो हम नेचुरल अपने वो जीवन, मतलब जो हमारा जीवन है हम उसमें, ठीक है, यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 वगैरह। और जो पूर्ण संख्या क्या हो, जिसमें हम 0 ऐड कर देंगे तो क्या है, आपका पूर्ण संख्या बन जाएगी। आगे की बात करें, देखिए सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, विषम संख्या वो जो 2 से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। तो सम संख्या लिख सकते हैं जो 2 से विभाजित हैं, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरीक़ा से अनंत तक जाएंगे हम। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी सम संख्या हो जाएगी। और जो 2 से ना विभाजित हो वो विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7, इस तरीक़ा से ये भी हम अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है। और ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको? अब बात करते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक को देखेंगे, पूर्णांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज से संबंधित। तो पूर्णांक है, मान लीजिए आपकी कोई ये लाइन है, ठीक है, एक मैं लाइन खींचता हूँ और यहाँ कोई एक सेंटर रखता हूँ बिंदु, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ये, ठीक। और जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो ये माइनस का बन जाता है, ठीक है। ये माइनस अनंत तक चलेगा और ये प्लस का इधर अनंत तक चलेगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए थोड़ा सा, अगर पूर्णांक की बात आपसे कहे तो 0 भी आपका एक पूर्णांक है, और धनात्मक संख्या है ये आपकी पूर्णांक है, और ये ऋणात्मक संख्या है ये भी, यानी कि जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख दूं 3/4, क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट में बन जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा पॉइंट में हो जाएगा। तो पॉइंट में हमारा जो भी वैल्यू होगी वो क्या है, हमारा पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। पूर्णांक क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, धनात्मक संख्या हो सकती है, या फिर ऋणात्मक संख्या हो सकती है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब देखिए, अब बात करता हूं मैं परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसको मैं P/Q के रूप में लिख सकूं, ठीक है ना। P/Q के रूप में लिख सकूं, ऐसी कोई ऐसी संख्या हो जहां पर क्या है, जहां जो Q है इसकी वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। जो भी Q होगा वो 0 नहीं होगा। अब कितनी भी संख्या ले सकते हैं आप, जैसे 1/2 2/4 5/7 9/10, कितनी भी संख्या हो सकती है हमारी सभी। बस एक शर्त है क्या, कि 0 जो है वो, सॉरी Q जो है, यानी कि ये डिनोमिनेटर जो है आपका, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। और 0 हो जाएगा तो देखिए आप, मान लीजिए 1 के नीचे में अगर 0 रख दूंगा तो ये, इसका जब मैं भाग दूंगा इसमें तो ये अनंत आएगा, ठीक है। तो इससे कोई डिफाइन नहीं होता है, कोई भी परिभाषित हमारा निकल के नहीं आता है। इसलिए जहाँ भी Q 0 नहीं होगा वो आपका एक परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी। अब देखिए मैं चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ, और आसानी से मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आपको भी आसानी से वो समझ में आएंगे। चलिए तो देखिए एक्सरसाइज की मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया है, वो अभी थोड़ी देर में लिखते हैं ना, पहले इन्हें समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है
कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यदि है तो क्या हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमें बतानी है। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो मैं तीनों सवाल बहुत आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। तो ये मैंने बता दिया आपको। देखिए ये कह रहा है कि क्या एक शून्य जो है परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका यस, मतलब इसका आंसर हो जाएगा हाँ। कैसे हो जाएगा ये समझिए, मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या पूछे तो इसको हम क्या करते हैं P अपॉन Q के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0 पूछा है तो 0 मान लीजिए ये है आपका 0 है। ठीक, तो 0 अब ये क्या है, 0 क्या है आपकी, ये है आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, सॉरी पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, इनको क्या है देखिए, इनके नीचे हमेशा ऑलवेज 1 रहता है इस तरीका से। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या जैसे 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, इनके नीचे भी हमेशा 1 रहेगा, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इनके नीचे हमेशा 1 रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, जब Q की वैल्यू 0 नहीं होगी हमारी, तो क्या है, तो 0 हमारी एक क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, बोल सकते हैं कि 0 एक हमारी जो है परिमेय संख्या है। ठीक, समझ में आ गया। पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, वो क्या है, उनके नीचे हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो जब 1 रहता है तो Q की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, और 0 नहीं है, तो 0 नहीं होगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर हो गया आपका यस। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा है 3/4 और के बीच को हमें 6 जो है परिमेय संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। सिंपली एक छोटा सा फॉर्मूला है, या फिर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले कितना आ गया, 7। ठीक है, तो अब पहली क्या है हमारी 3। अब 3 में हम 7 से तो गुणा करेंगे और 7 से ही भाग करेंगे। ऐसे ही दूसरी संख्या याद रखिए 4। ठीक है, इसमें भी 7 से ही गुणा करेंगे और 7 से ही भाग करेंगे। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 7 या 21/7, और इसका जो आंसर आएगा 7 चौक 28/7। ओके, अब इसके जो बीच की यानी यहां से लेके यहां तक हमें कितनी परिमेय संख्या बतानी है, 6। तो सिंपल है, पहली जो हो जाएगी 21/7, तो बस आपको काउंट बढ़ा देना है, गिनती आगे बढ़ा देनी है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और कितना हो गया, 6 बतानी थी ना, तो 4, 5 और 1 26/7। एक और हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा रफ करके आगे लिख देता हूँ, 27/7, और यहाँ की इसकी जो वैल्यू थी वो थी 28/7। ठीक है ना, आगे समझ में। इस तरीका से बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जो भी संख्या दे रखी होगी पहले इसको टोटल करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, पहली संख्या में उससे गुणा करना है, उसी से भाग करना है। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 21/7। फिर अगली जो संख्या दे रखी है उसमें भी 7 से ही भाग देना है, 7 से ही गुणा करनी है। तो जब इसको सरल करूँगा मैं तो कितना आ गया, 28/7। इसके बीच की निकालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। देखिए पहली कितना थी, 21/7 थी। अब जो संख्याएं हैं उसको हम गिनती के रूप में बढ़ाते जाइए और जितनी पूछे उतनी लिख दिए। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27। अगर 6 पूछे 6 लिख दीजिए, क्योंकि 6 ही इसके बीच की आ पाएंगी। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 ही बनेगी। इस तरीका से इसको निकाल सकते हैं। समझ आ गया, चलिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या हमें बतानी है। ठीक है, एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपको, एक और तरीका देखिए इसको कैसे निकालेंगे। 3/5 है, ओके, और एक तरफ है 4/5। ठीक है, अब देखिए 3/5 है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको भाग दूंगा। पहले इस संख्या से इसमें भाग दीजिए, भाग देना तो आपको आता ही है ना। तो इसमें जब मैं इसको भाग दूंगा तो ये आएगा 0.6, 5 6 30 हो जाएगा, ना जाने की 0 हो जाएगी ना। और ऐसे ही इसमें भाग दूंगा, देखिए 0 पॉइंट लगा लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 40। ठीक, तो इसको काटूंगा तो 0.8। ऐसे ही इसको मैं जब लिख ले देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ 0.6 आ गया, यहाँ 0.8 आ गया। अब इसके बीच निकालना हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी पूछी है हमसे, कितनी पूछी है, 5 पूछी हैं। तो लिख दीजिए, जैसे यहाँ गिनती बढ़ाते गए थे ऐसे यहाँ गिनती बढ़ाते जाइए।
तो कितना जाए 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 और 0.65। ठीक है, इस तरीका से ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। समझ में आ गए होंगे, ऐसा करता हूँ आपको। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, सत्य अथवा असत्य। 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इन्हें बताना है इसमें से कौन सा असत्य है और कौन सा सत्य है। अब ये आप तभी बता पाएंगे जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बेसिक जानकारी आपको दी है, उसी के बेस पे ये आधारित है। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं कोशिश फिर भी करूंगा आपको दोबारा से समझाने की। ठीक है, देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीका, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। क्यों होती है? अब पूर्ण संख्याएं क्या है, इसमें 0 लगा दो। अब यहां से पूर्ण बन गई है संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं में तो ही प्राकृत संख्या हमारी आ रही है। ठीक, दिख रहा नहीं? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, अब इसी के अंदर हमारी प्राकृत संख्या हमें दिखने को मिल रही है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एक प्राकृत जो संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, आगे आपको समझ में। सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक, अब मैंने पूर्णांक आपको बताए थे। देखिए, पूर्णांक आपको मैंने बताए थे 0 है, और सभी जो पॉजिटिव होते हैं और सभी जो नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो पूर्णांक हमारे होते हैं, एक तो ऋणात्मक होते हैं और धनात्मक होते हैं। ठीक है, और 0 भी हमारा एक पूर्णांक है। ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मैंने ये बता दी आपको, ये नहीं 0 1 2 3 4 5। लेकिन पूर्णांक की बात कर रहा है ना, तो पूर्णांक हमारा ये कैसे हो सकता है? ठीक, देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको साफ साफ कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल नहीं होती है। कहाँ होती है? जो हमारे पूर्णांक हैं, ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहाँ? इसमें तो ये अगर मैं यहाँ से लूँ ये -1, तो -1 कहाँ आपकी पूर्ण संख्या बन रही है? ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा वो एकदम गलत है। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, मतलब जो कहा गया है इसमें, वो एकदम गलत है। तीसरा अगर कहें हम बात, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या की बात कर रहा है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/2। ठीक है, तो 1/2 है। अब ये परिमेय संख्या कह रहा है कि क्या एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या हमारी आप देख रहे हैं 1 2 3 होती हैं। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट लाऊंगा 0 हो जाएगा, और ये 0.5 आएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पूर्ण संख्या हमारी ये होती हैं 0 से लेकर 1 2, लेकिन पॉइंट में जो संख्या होती है वो हमारी पूर्ण संख्या कभी नहीं होती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस तरीका से इसको कर सकते हैं। बेसिक जानकारी मैंने पहले ही दे दी आपको, ताकि ये क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर भी मैंने आपको एक बार और बता दिया है। समझ में आ गया? अब तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्सरसाइज जो यानी कि प्रश्नावली पहली है वो आपकी खत्म हो चुकी है। अगली जो प्रश्नावली है मैं अगली वीडियो में करूँगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर सभी कुछ आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। आप अपना प्यार हमने करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।